आगे सारस्वत। और आज मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल स्टडी लागे एनजीओ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी 6 से लेके 8th क्लास तक के लिए मैथ स्टार्ट करा चुका हूं, ठीक है। और एक मैं आपकी कंपटीशन की क्लासेज भी शुरू करा चुका हूं, जो सीजीएल और अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए और छोटे से छोटे एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो सिर्फ 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। और अगर किसी को भी अपना बेसिक मजबूत करना है तो ये बेसिक क्लास भी है, इसमें सिर्फ बेसिक ही रहेगा। और जो मेरी दूसरा मैथ है उसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक का रहेगा, जिसमें आपको कभी किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये किसी भी स्कूल का बच्चा, 6 से 8 तक का कोई भी बच्चा, स्कूल में पढ़ रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति एग्जाम की तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन एग्जाम की और उसकी बेसिक कमजोर हो, तो वो इससे सीख सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं प्रारंभ करता हूं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एचसीएफ के बारे में बताया था, महासभा के बारे में बताया था, जिसकी दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। और आपको मैंने क्वेश्चन भी दिए थे, जिसका आपने ना तो मेरे पास कोई व्हाट्सएप किया है, ना कोई मैसेज किया है। कुछ बच्चों ने किया है और आंसर भी ठीक दिया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए। मैंने आपको नंबर पहले ही बता दिया है, 8630847705। अगर कुछ बदलाव करना है वो बताइए मुझे, कुछ काम ज्यादा देना है या कम दे रहा हूं वो भी बताइए मुझे, समझाने का तरीका जल्दी है या बहुत स्लो समझा रहा हूं यही बताइए। कुछ मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे कॉल पर बताइए, कुछ ना कुछ कीजिए दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए इससे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम इन चीजों को सीख लें, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर से पिछले वाले जो क्वेश्चन मैंने ऐसे बताया, एक क्वेश्चन में फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, और उसके बाद चलते हैं एलसीएम की तरफ। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया 240, 355 और 148, ये 3 नंबर है हमारे पास। और इसका मुझे एचसीएफ निकालना है फैक्टर वाले मेथड से, यानी गुणनखंड विधि से, और भाग विधि से यानी डिवाइड मेथड से। तो पहले फैक्टर वाले मेथड से करते हैं। तो 240 के फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 छक्के 12, 0 की 0, 2 तिया 6, 0 की 0, 2 से 15 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसके फैक्टर हो गए, ठीक है दोस्तों। फैक्टर में करने में कोई दिक्कत आ रही है किसी को? भाई 2 का 2 में दिया, 2 एकम 2, चूंकि लास्ट में 0 आ रहा है ना। और 0 का मैंने नियम क्या बताया था कि लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इनमें से यदि कोई भी अंक आ जाए लास्ट में तो वो 2 से विभाजित होता है। तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 0 0, फिर से 0 आया, 2 छक्के 12, 0, फिर से 0 आया, 2 3 0 0, फिर से 0 आया, 2 के 2, 2 अब 0 नहीं आया, ना 2 आ रहा, ना 4 आ रहा, ना 6 आ रहा, ना 8 आ रहा, इसलिए 2 से नहीं, 3 से करेंगे। 3 से देखते हैं वो भी जोड़ के, 5 और 1 6 आ रहा, 6 में 3 का जाता है तो इसमें भी 3 का जाएगा, 3 5 15, 5 5। अब दूसरी वाला 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा, ना 2 4 6 8 कुछ भी नहीं आ रहा। 3 का देखते हैं, 5 और 10 और 3 13 नहीं आ रहा, 5 का देते हैं, 5 30, सॉरी 5 7 35 तो 5 5, इसमें 71 का ही जाएगा। आगे देखते हैं 148, इसमें जाके चूंकि 8 आ रहा है, 2 7 14, 2 4 8, 2 7 14, 2 4 8, 2 3 6, 1 1 14, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14 और 37 में 37 का। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। और इसके लिए फिर मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इस तरीके से आप नोट करोगे संख्याओं को, और इनके सामने इनके फैक्टर नोट कर दोगे। दो 240 के फैक्टर नोट कर दिए, उसके बाद अगली 355 के फैक्टर नोट किए, और उसके बाद हमने किसके नोट किए, 148 के 2 गुणा 2 गुणा 37। इसका एचसीएफ निकालने के लिए यानी महासभा निकालने के लिए मैंने क्या किया था, हमें देखना कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो। अब मुझे बताइए, क्या इसमें कोई भी तीनों में कोई भी चीज कॉमन आ रही है? क्या 2 कॉमन है, किसी में 3 कॉमन है? यानी जो तीनों में आ रहा हो, कोई ऐसी चीज है जो तीनों में आ रही हो? नहीं आ रही। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? 1 बताया था मैंने। जब किसी में कोई चीज कॉमन नहीं आती तो 1 होगा। अगर कोई कॉमन आ जाती है तो उसको नोट करते चले जाते हैं, जो जो कॉमन आ रही होती है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारी गुणनखंड विधि थी एचसीएफ की। अब मैं भाग विधि से बताता हूं एक क्वेश्चन। एक कैसी को बता देता हूं। भाग विधि के लिए मैं बताता, सबसे पहले 2 छोटी संख्या ले लीजिए, ये दोनों, और छोटी वाली को बड़ी वाली में भाग दो, देते हैं 148 का भाग देंगे 14 का पढ़ा, 148 का नहीं 14 का पढ़ा रहा था, 24 में पढ़ देंगे, 14 दूनी 28 ज्यादा होगा, 14 एकन 14, कितना बचा, 4 में 4 के 0, 2 में से गया ऊपर से उतार ली 0, 14 सत्ते 98, 7 8 56, 6 हंसले का 5, 7 6 28 और 5 33, 3 हंसले का 3, 7 7 3 10 ज्यादा हो गया, इसलिए कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, 6 48 का 8 हंसले का 4। अच्छा ये तो 100 ही है।
ऊपर से उतारा 100 ही है और 148 से छोटा है 100, इसका मतलब ना यानी कि 0। मेरा माइंड पता नहीं कहां चला गया, आप लोग तो ध्यान रखो कम से कम। ऊपर से 0 लिया, अब इसमें भाग नहीं जाएगा। ऊपर से उतारने के बाद अगर डिवाइड कर रहे हैं ना, ऊपर से कोई भी डिजिट उतारी और उसमें भाग नहीं जा रहा तो ना यानी कि 0। अब जो शेष बच गया उसके आगे ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे ऊपर बनना है, और ये वाली संख्या यहां नोट कर लेंगे। अब 100 का इसमें देंगे, 100 एकम 100, कितना बच गया 48। 48 का आगे फिर ऐसा स्ट्रक्चर और आगे क्या उतार लेंगे 100। फिर 48 का 100 में देंगे तो 4 का भाड़ा पड़ेंगे, 10 में 4 दूनी 8, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 8 16 की 66 लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, यानी 48 दूनी 96। आगे से उतारिए कितना बचा 4, 4 का भाग दे देंगे किसमें 48 में, 4 एकम 4, जब तक यहां से खत्म नहीं होगा जब तक आगे नहीं उतारेंगे 4 को, ऊपर से 8 उतारा, 4 दूनी 8। तो ये संख्या हमारी यहीं खत्म हो गई। यानी इन दो संख्याओं को, इसका और इसका, इन दो संख्याओं को जो एचसीएफ हमारा 4 आया, लेकिन हमें इन दोनों से ही काम नहीं करना, हमें तीसरे का भी लेना है, और तीसरे का भी एचसीएफ निकालेंगे। जो इन दोनों का जो एचसीएफ आया है 4, इसका हम तीसरी संख्या जो बच गई है उसमें भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे किसमें 355 में, 4 8 32, कितना बचा 3, ऊपर से 5 ले लिया, 4 8 32, ऊपर से फिर 3 ले लिया, ठीक है। अब जब तो 5 था लेकिन अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो इसके आगे क्या ले लेंगे 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 का 1, अब 1 के आगे क्या ले लेंगे 3, और 1 3 3। तो पहले भी एचसीएफ हमारा 1 आ रहा था और अब भी एचसीएफ कितना आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है। तो ये मैंने एनालिसिस कराया पिछली क्लास का, और आपके दोबारा से मैंने फिर भी बता दिया ताकि हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया हो, तो ये मैंने आपको बताया था। और आज हम एलसीएम शुरू करते हैं, तो जल्दी से अगर नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, और फिर शुरू करते हैं एलसीएम। तो रफ करता हूं और एलसीएम शुरुआत करते हैं। एलसीएम, एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, और इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, सॉरी, और एलसीएम होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसकी एलसीएम होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे शुरुआत करता हूं एलसीएम के बारे में। तो देखो एलसीएम की भी 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। गुणनखंड विधि जैसे बिल्कुल जैसे इसमें फैक्टर किए हैं एचसीएफ में, वैसे इसमें फैक्टर करेंगे, और भाग विधि थोड़ा सा उससे अलग है, देखते हैं कैसे करते हैं। 2 नंबर ले लिए 240 और 120, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और फैक्टर मेथड से यानी गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 का 0, फिर 2 से 2 छिक्के 12, 0 की 0, फिर 2 से 2 तिया 6, 0 की 0, फिर 2 से क्योंकि 0 आ रहा है, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। अब अगला नंबर 2 छिक्के 12, 0 की 0, कोई और नंबर ले लेता हूं। यहाँ पे मैं ले लिया मान लो 350, मैंने यहाँ पे 350 ले लिया। अभी फिलहाल ये ले रहा हूं, फिर आगे ले लूंगा बड़ी संख्या, ठीक है। 2 छिक्के 12, 0 की 0, 2 तिया 6, 0 की 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना, तो वही स्ट्रक्चर बनाइए जो पहले बनाया था आपने, और सारे फैक्टर इसके सामने लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसके फैक्टर इसके सामने लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें निकालना है यहाँ पे एलसीएम, पहले एलसीएम निकालते थे, अब एलसीएम यानी लासापा। अब कैसे निकालेंगे, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ हम क्या करते थे, ये देखते थे तीनों जगह पर, यानी 2 हो या 3 संख्या, यहाँ पर 2 संख्या तरह की 3 हो, तीनों में जो कॉमन आ रहा हो, जो तीनों जगह तीनों लाइनों में हो, उसे हम यहाँ पर नीचे नोट करते जाते थे और बाद में मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन लोएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर में ये देखते हैं कि मान लो 2 की बात चल रही है, तो 2 यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, तो हमें ये देखना किस लाइन में कौन सा फैक्टर ज्यादा है, ये देखना है लोएस्ट कॉमन फैक्टर में। तो देखिए इसमें कितने 3, इसमें कितने 4, तो 4 वाले ज्यादा है तो उनको नीचे नोट कर लो।
अब 2 की कहानी यहीं खत्म हो गई। अब ना 2 हमें ऊपर देखना ना नीचे देखना। अब किसकी नंबर आया 3 का। 3 देखा नीचे वाले में कितने 1 और ऊपर वाले में कितने 1, दोनों जगह 1 है तो 1 एक ही ले लेंगे, ये नहीं दोनों ले लिए, एक लेंगे। बराबर है तब भी एक लेंगे और ज्यादा है तो ज्यादा वाले लेंगे। 5 भी दोनों में एक है तो 5 ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 में 5 का गुणा, 5 उठी 40 की 0 आंसर लगा 4, 5 20 4 24। तो इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, इनका एलसीएम आ गया 240। और एलसीएम होता क्या, ध्यान से देखना। एलसीएम वो चीज है जिन चीजों, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, जिन नंबरों को हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम वो चीज है जो वो दोनों नंबर जिनका एलसीएम हमने निकाला उन दोनों का इसमें भाग जाएगा। देखो 240 का इसमें भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 120 का जाग नहीं जाएगा, अरे 0, 112 दूनी 24 होता नहीं होता, 0 तो है ही। तो एलसीएम इन दोनों का उसमें जरूर भाग जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है, जो यहां पे एचसीएफ निकलेगा वो इन दोनों को, इन दोनों में भाग जाएगा उसका। एचसीएफ का तो इन दोनों में जाएगा और एलसीएम में इन दोनों का जाएगा। एचसीएफ का इन दोनों में भाग जाएगा और एलसीएम, एलसीएम का मतलब है इन दोनों का इसमें भाग जाएगा, एलसीएम का ये मतलब है। तो एचसीएफ और एलसीएम में ये अंतर होता है। एचसीएफ का मतलब है ये जो एचसीएफ यहां पर अगर आया, जो मैंने पिछली क्लास में बताया, वो जो एचसीएफ है वो इन दोनों को विभाजित करेगा। और जो एलसीएम है, एलसीएम क्या करेगा, एलसीएम में इन दोनों नंबर को जो हमने एलसीएम निकाला है इन दोनों का उस एलसीएम में भाग जाएगा। तो ये एचसीएफ और एलसीएम में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, ट्राई करके देख लेना। एलसीएम में हमेशा इनका भाग जाएगा। और एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ जो मैंने पीछे क्लास में जितने भी एचसीएफ निकाले हैं उस एचसीएफ का इन यहाँ पे जितनी भी संख्या होंगी सब में भाग जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बताऊंगा फैक्टर मेथड से, फिर मैं डिवाइड मेथड से बताऊंगा और आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे दूंगा, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ करता हूं और आगे चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसको ध्यान रखेंगे 240 और 120। अब इसको हमें गुणनफल में डिवाइड मेथड से करना है। अगला नंबर लेते हैं 398 और 256, ये दो नंबर लिए हमने। मान लो तीसरा और ले लिया 450, ये 3 नंबर ले लिए और इनका हमें फैक्टर मेथड से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लासप निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इनके फैक्टर करते हैं बारी बारी से। 398, 2 एकम 2 जो कि 18, 1 बचा 19, 2 नी 18, 1 बचा 18, 2 नी 18। अब देखते हैं इसमें किसका जाता है, 3 का तो नहीं जाएगा जो कि 9 9 18 19 आ रहा है। उसके बाद गए हम 7 के पास, 7 के लिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 बचा 59 हो गया, नहीं जा रहा। उसका 11 के बाद 11 एकम 11 या 8 बचे, नहीं जाएगा। 13 के बाद 13 एकम 13, कितना बचा 6 बचा 69 हो गया, नहीं जाएगा 13 का भी। उसके बाद गए 70 के बाद 17 में 17, नहीं जा रहा। 19 के बाद 19 का तो जाएगा नहीं। 21 निम्मा 189 होता है, इसमें किसी का नहीं जाना। 199 में 199 का जाता है। आगे ले लिया हमने 256, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम, तो इसका तो पूरा पूरा 2 का ही गया हर बार। आगे से लिए फिर हमने 450, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 2 का नहीं जाएगा, 3 का देते 5 2 7 दोनों, 3 का जाएगा, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, फिर 3 का 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, फिर 5 25 और 5 5। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं बना और वही स्ट्रक्चर बनाना जो हम पहले स्ट्रक्चर बना रहे थे, वही स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बनाना है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले 398, उसके बाद 256, उसके बाद 450, बराबर बराबर बराबर, दोनों तीनों के गुणनखंड उतार लेते हैं। किस किस के, 398, 256 और 450, इन तीनों के हम गुणनखंड इनके सामने उतार ले रहे हैं। 398 के 2 गुणा 199। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 256 के 2 कितनी बार, 2 4 6 8 बार है 2। उसका 450 में 2 एक बार, 3 2 बार और 5 2 बार। ये हमने फैक्टर कर लिया। हमें क्या निकालना है, एलसीएम यानी लासापा। अब निकालते हैं। देखिए दोस्तों,
कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या देखना है, एचसीएफ अगर निकलवा रहा होता तो तीनों में देखते, जैसे दो दो तीनों में कॉमन आ रहा और कुछ नहीं आ रहा तो दो इसका एचसीएफ आ जाता, और एचसीएफ का हमेशा इनमें भाग जाता, दो का तीनों में भाग जाएगा। बता था एचसीएफ इसका दो आएगा और दो का तीनों भाग जा रहा है, जा रहा भाई 8 आ रहा, 6 आ रहा, 0 तीनों भाग जाएगा दो का। और एलसीएम क्या होता है, जो भी एलसीएम निकलेगा इन तीनों का उसमें भाग जाएगा। तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं दो किसमें ज्यादा है, दो इसमें एक है, एक दो इसमें 8 है, इसमें एक है, तो 8 वाले उतार लेते हैं। उसके बाद किसका नंबर है, 3 का, 3 है कहीं पे, हाँ 3 दो बार है। उसका नंबर है किसका, 5 का, 5 कितनी बार है, 2 बार। और उसके बाद लास्ट रहेगा 199, तो अकेला ही है, तो 199 एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत लंबी संख्या हो गई और संख्या भी बड़ी आएगी, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहां से यहां तक दो कितनी बार आ रहा, 8 बार, और 8 बार 2 का मतलब कितना, तो 256, तो ये आ गया। फिर 3 तिया 9, 9 पंजे 45, यानी 55, 25 तिया 75, और 75 में 3 को गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 की 5, हासिल लगा 1, और 3 सत्ते 225। ठीक है, 55, 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225, आगे क्या है 199। अब इन तीनों को गुणा करते हैं, देखते हैं गुणा करके क्या आता है, कहां पे जगह है गुणा करने की, यहां पर। हाँ, सबसे करते हैं 256 में 225 का, 5 इन 30 की 0, हासिल लगा 3, 55, 25 और 3 28 की 8, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, 2 छक्के 12 की 2, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11 की 1, हासिल लगा 2 दूनी 4 और 1 5। फिर सेम आ जाएगा वही, और इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 0, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 1 7, और 5 की 5, यानी 57,600। कितना आया, 57,600। तो इन दोनों गुणा करके आ गए 57,600, और उसमें भी हमें किसका गुणा करना है, 199 का। तो देखो 199 गुणा करने का सरल तरीका, 199 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 200 माइनस 1, लिख सकते नहीं, 199 को 200 माइनस 1 लिख सकते नहीं, यहां लिखता हूं एक, हमें 57,600 का किसमें गुणा करना है, 199 में। तो 199 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, अच्छा नीचे पहुंच गया, मैं इधर लिख दे रहा हूं 57,600 और गुणा 199। तो हमें 57,600 को 199 में गुणा करना है, तो हम 57,600 को तो ऐसे लिख देते हैं, और 199 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 200 माइनस 1, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल सकते हो, 200 में से 1 गया तो 199 तो बचा। तो पहले 57,600 को 200 में गुणा कर लेना, फिर 1 में गुणा कर लेना और उसको घटा देंगे फिर। तो 200 को गुणा करते हैं 57,600 में, तो 0 तो नहीं, 2 को गुणा कर लेते हैं, 2 छक्के 12 की 2, हासिल लगा 1, 2 छक्के 14 15 5, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 0 तो यहाँ थी और 2 0 और आ जाएंगे, तो 4 0 और आ जाएंगी, यानी 0 को गुणा करने से कोई फायदा नहीं, 2 का गुणा कर दिया मैंने, 2 छक्के 12 की 2, हासिल लगाई, 2 सत्ते 14 15 की 5, हासिल लगाई, 2 पंजे 10 और 11, और माइनस अगर 57,600 का 1 गुणा करेंगे तो 57,600। तो इसमें से इसे अगर हम घटा देंगे तो वही 57,600 का 199 गुणा ही हो जाएगा। तो 11, अब इसमें से किसे क्या घटा देते हैं, 11 52 और 4 बार 0, और उसमें से क्या घटा देंगे 57,600, ये घटा देते हैं। तो 0 0 हासिल लेते 10 हो जाए, 10 में 6 के 4, यहाँ 9 रहेगा, 9 में 7 गया 2, यहाँ रहेगा 1, कैरी लेंगे फिर से, यानी हासिल लेंगे 11 के 5 के 6, 4 की 4 और 11 11, यानी ये हो गया हमारा आंसर। कितना, हमारा एलसीएम आ गया 11 46 और 2400। ये हमारा एलसीएम है, थोड़ा बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समझ में आ गया अच्छे से। तो ये हमारा फैक्टर मेथड है किसका, एलसीएम का। अब मैं इसका डिवाइड मेथड बताता हूं, जल्दी से नोट कीजिए और फिर चलते हैं आगे की ओर। आप चाहो तो डायरेक्ट 57,600 का 199 गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा था, इस तरीके का मैं आगे बताऊंगा, आगे ये मेथड है, आगे चैप्टर में आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ करता हूं। ये तो इसका हमारा फैक्टर मेथड था, ठीक है। अब मैं इसका बताता हूं डिवाइड मेथड। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, डिवाइड मेथड में आपको कल बताता हूं, क्योंकि आज मुझे 20-25 मिनट से ज्यादा की वीडियो बनानी है, आज टाइम भी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिवाइड मेथड में आपको कल बताऊंगा, क्योंकि हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है, हमें प्यार से और आराम से काम करना है। ठीक है, मैं आज आपको इसके फैक्टर गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने का सवाल और
एचसीएफ के दोनों विधियों से निकालने वाले सवाल दे देता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड मेथड भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं दे देता हूं, पहले एचसीएफ निकालोगे आप दोनों मेथड से, एचसीएफ वाले क्वेश्चन देता हूं। पहला सवाल एचसीएफ निकालना है फैक्टर मेथड से भी और डिवाइड मेथड से भी। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ठीक है, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, ये 5 सवाल आपको एचसीएफ निकालना है, यानी मासापा, फैक्टर मेथड से भी यानी गुणनखंड विधि से भी, और डिवाइड मेथड यानी भाग विधि से, दोनों विधियों से निकाल के लाना है। आज मैंने जो शुरू में समझाया था। अब एलसीएम के 5 सवाल। एलसीएम मैंने भी आपको गुणनखंड विधि से निकाला है, तो गुणनखंड विधि से निकालना, और कोई मेथड मैंने अभी बताया नहीं, गुणनखंड विधि इसी से निकालना है, या फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, ठीक है। तो इसके लिए 5 क्वेश्चन दे देता हूं। ये 3 डिग्री देता हूं। ये सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये 5 क्वेश्चन है आपको एचसीएफ के, 5 क्वेश्चन है एलसीएम के, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें मेरी वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें, ठीक है। अब मैं आपसे यहीं अलविदा लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्यार से करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।